परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं आज जो विशेष बच्चे हैं, जो बेहद के बच्चे हैं, उनको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो हम बेहद की परम 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 महाशांति कहते हैं, तो इसको बोलने से पहले हमें बेहद की परम शांति कहाँ पर है, उस बेहद के घर को देखना है, महसूस करना है, सोचना है, और फिर हमें ये परम प्रकाश को देख के और फिर हमें दादाजी की से पावर लेके आत्मस्वरूप में, और फिर हमें ये बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो जब ये बोलते समय, सोचते समय हमें बेहद के दादाजी को बेहद की कला के परम धाम में सोचते रहना है और सोच के ये बोलना है, खाली मुंह से नहीं बोलना, इसको रियलाइज़ करके फिर बोलना है। उसमें बहुत बल मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, बहुत पावर आएगी। तो बेहद के बच्चों को जो उड़ती कला में जाने वाले, उड़ती कला माना 1 सेकंड में हद से पार बेहद की दादाजी के पास आत्मस्वरूप में पहुंच जाना, इसको कहेंगे उड़ती कला वाले बच्चे। तो जो बेहद के बच्चे हैं, उड़ती कला वाले, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे विशेष बच्चों को और विशेष आत्मा को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। ये आज वाणी पढ़ती हूँ। संगम युग की श्रेष्ठ वेला, संगम युग की श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ समय कौन सा है? संगम युग की श्रेष्ठ वेला और श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला, संपन्न और संपूर्ण बनने की वेला। आज बाप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा की, श्रेष्ठ जीवन की, जन्म की वेला, तकदीर की रेखा देख रहे थे। जन्म की वेला सभी बच्चों की श्रेष्ठ है। जब बापूजी मिले, बेहद के दादाजी मिले, तभी बेहद के बच्चों का जन्म हुआ, उसी घड़ी जन्म हुआ, उसको कहेंगे जन्म की वेला। सभी बच्चे की श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी युग ही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ संगम युग पर अर्थात श्रेष्ठ वेला में सभी का श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म हुआ। ब्राह्मण जन्म कब होता है? जब दादाजी को जानते हैं, दादाजी से दिव्य जन्म, मतलब लाइट स्वरूप का, लाइट का पुंज जो वो जन्म में बापूजी देते हैं। जन्म वेला सभी की श्रेष्ठ है। तकदीर की रेखा, तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाने, यह तकदीर की लकीर जन्म से सभी की श्रेष्ठ है। वेला भी श्रेष्ठ है और प्राप्ति के कारण तकदीर की लकीर भी श्रेष्ठ है। यह तकदीर सभी बच्चों को एक बाप द्वारा एक जैसी प्राप्त हुई है। बाप एक है, जन्म एक है, वर्षा एक है, परिवार भी एक है और वेला भी एक। तो संगम युग फिर नंबरवार क्यों? सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की मिली है। तो अंतर क्या हुआ? बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जो तकदीर है ब्राह्मण जन्म वालों की, जिनका ब्राह्मण जन्म हुआ है बेहद के दादाजी के द्वारा, ब्राह्मण जन्म
ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, हर कर्म में लाना, हर संकल्प से, बोल से, कर्म से तकदीरवान को तकदीर अनुभव हो अर्थात दिखाई दे। ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान, आत्मा के नयन, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम सभी को श्रेष्ठ तकदीर की अनुभूति करावे। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर, तकदीर की तस्वीर बनाना। तकदीर को अनुभव की कलम से, कर्म के कागज से तस्वीर में लाना। तकदीर को अनुभव की कलम से, कर्म के कागज पर तस्वीर में लाना, माना अनुभवी आत्मा। तो तकदीर को अनुभव की कलम से, कर्म के कागज की तस्वीर में लाना, तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना। तस्वीर को सभी बना रहे हो, लेकिन किसकी तस्वीर संपन्न है और किसकी तस्वीर कुछ न कुछ किसी बात में कम रह जाती है। अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाने में किसी की मस्तक रेखा अर्थात मनसा नयन रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, मुख की मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सदा स्वर प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा, संतुष्टता की मुस्कुराहट की रेखा, हाथों की रेखा अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा, पाँव की रेखा अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने की रेखा। तो इसी प्रकार तकदीर की तस्वीर बनाने में किसका किस में अंतर पड़ जाता है। तो जैसे स्थूल से तस्वीर भी बनाते हैं ना, तो कोई को नैन नहीं बनाने आते, कोई को टांग नहीं बनाने आती, कोई को मुस्कुराहट। तो सभी के भाग्य जो है, सभी का भाग्य एक जैसा नहीं है, सभी का भाग्य अलग है। बनाने वाला तो एक ही है, बाप तो एक ही है। बाप तो सबको बराबर वर्षा देता है, बराबर शक्तियाँ देते हैं, बाप बराबर पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही बाप, एक ही सब कुछ, मगर लेने वालों में फ़र्क पड़ जाता है। तकदीर बनानी और तस्वीर बनानी अपने हाथ में है। बेहद की